यहाँ अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजे। मैंने क्यों वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे जाना है अभी 8:30 पे स्कूल। अभी स्कूल जाने से पहले ये वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे मन में एक टॉपिक घूम रहा था। अगर नहीं घूम रहा होता तो मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाता। टॉपिक क्या है? मुँह एक आफत की जड़। मुँह ऐसी चीज़ है जो लड़ाई करवाता है, लड़ाई बचाता है, पैसा कमवाता है, पैसे को डुबाता है। मुँह 4 काम करता है। या तो मुँह तुम्हें उठा देगा, मुँह उठा देगा, या ये जो मुंह है तुम्हें बिल्कुल नीचे गिरा देगा, हर किसी के सामने तुम्हारा चरित्र को गिरा देगा। ये जो जीभ है ना, ये सिर्फ चलती रहती है हर टाइम और कुछ नहीं करती। जीभ का काम है चलना, तुम्हारा काम है इस पर कंट्रोल पाना। बहुत से लोग कहते हैं कि मन पे नियंत्रण रखो। जिसने मन को काबू में रखा उसने दुनिया पर काबू कर लिया। चलो मन को एक बार को काबू कर लिया, लेकिन जुबान पर कभी काबू नहीं कर सकते भाई। लेकिन जिसने जुबान पर काबू रख लिया, जो अपनी जवान पे ताला लगा लिया, जिसने सामने उसे गाली दे रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है और वो बस सुन रहा है, जो सुनने की क्षमता रखता है, वो इंसान सबसे महान होता है। तो आज का टाइटल यही है, मुंह एक आफत की जड़। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेड्स गुप्ता। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सवाल पूछूं कि सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? कोई कहेगा भाई एक्सीडेंट, मतलब एक बाइक खड़ी है, दूसरी बाइक ने आके टक्कर मार दी तब लड़ाई हो गई। किसी ने किसी का पैसा नहीं दिया तब लड़ाई हो गई। किसी के घर के आगे कोई पानी डाल रहा है और उस घर को पसंद नहीं है वो पानी डाले, उस दोनों घरों में लड़ाई हो गई। लेकिन ये सब लड़ाई हो क्यों रही है? मुंह की वजह से। वो बाइक अगर टक्कर मार के अगर वो गाली ना देता तो वो लड़ाई नहीं होती। वो घर के आगे जो पानी डाला था वो अगर गाली दे के उसने गाली नहीं दी होती तो लड़ाई नहीं होती। या फिर कोई भी बात होती है उसमें मुंह का एक मेन रोल होता है। जैसे एक पिक्चर में हीरो बिना कोई पिक्चर नहीं है, ऐसे ही हर लड़ाई में मुंह के बिना कोई रोल नहीं है। अच्छा ये बताओ, कभी गूंगे को लड़ता हुआ देखा है क्या? गूंगे से लड़ाई नहीं होती। क्यों? वाई? क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पाता, कर पाता है। अगर वो भी बोलना जानता हो तो उससे भी लड़ाई हो। अच्छा, ज़िंदगी में सबकी एक बार लड़ाई होती है, हर किसी से होती है, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो या दुश्मन हो। दुश्मन से तो लड़ाई करनी जाती, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो सिर्फ है हमारी ज़बान पर। आज की जो ये जो जीभ है, इसे बाहर निकाल के तुम बोल नहीं सकते। अगर कोई तुम्हें लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, मुंह बंद कर लो, मुंह बंद। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला करे ना करे, उससे हमें मतलब नहीं। मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है और किसी पर नहीं। मैंने एक सर्वे किया था अभी कुछ दिनों पहले, ये मुंह पर लड़ाई जितनी भी हुई। एक बार टिर्री वाले से लड़ाई हुई थी, उसकी टिर्री पलट गई थी ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर खड़ा था, टिर्री आगे घुस गई, ट्रैक्टर और टिर्री वाले लड़ने लगे। तूने खड़ा क्यों कह रहा? ट्रैक्टर वाले कह रहा है तू आया क्यों? लेकिन ये लड़ाई में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी, इसमें चल क्या रहा था? जुबान। मैंने यही सोचा था, मैंने सोचा कि ये जो लड़ाई होती है, ये जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, किसकी वजह से होती है? पहला, जो देशों में लड़ाई होती है वो ज़मीन के चक्कर में लड़ाई होती है कि हम इतना हिस्सा लेंगे। दूसरा, यहाँ जो इंडिया में लड़ाई होती है उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है जुबान। अगर और कोई वजह से हो वो बहुत कम चांस में, लेकिन 80% मुंह की वजह से ही लड़ाइयाँ होती हैं। और हम कुछ ऐसे कटु वचन बोल जाते हैं। कटु वचन का मतलब समझ रहे हो? इट मीन्स गाली गलौज, एब्यूजिंग। तो ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सामने वाले की सहन शक्ति ही तोड़ देते हैं। फिर अगर वो उसे इतनी गाली नहीं आती होंगी, वो क्या चलाएगा? हाथ चलाएगा। सही बात है। जब कोई, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, तुम्हें गाली आती नहीं, तुम क्या करोगे? तुम हाथी मारोगे, बस। और क्या? फिर ऐसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई होते होते कहाँ पहुँचती है? पुलिस, कोर्ट और फैसला। बस यही 3 काम रह जाते हैं उस लड़ाई के बाद। उस लड़ाई की सिर्फ एक छोटी सी जड़ है, मुँह, जुबान, जो ये चली थी उस टाइम। अगर उस टाइम में हम ये ना कहते कि ओ हटा यहाँ से टिर्री, इसकी जगह ये कहते भाई साहब ये रिक्शा अपना हटा लीजिए, इतनी अच्छे से बोलते। अगर वो ना हटाए, मत हटाने तो तुम हटा दो। अगर लड़ रहा है तो और कुछ करो। भाई हर एक रास्ते के 10 दरवाजे होते हैं।
वो ढूंढने की देर है भाई। ये बताओ, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी आराम से निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चल ईंट पत्थर मार के उसका रिक्शा तोड़ दिया तो वो भी तुम्हारे पास लड़ाई होनी निश्चित है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा फंडा बताया है कि अगर लड़ाई से बचना है तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपने दिमाग को। अगर ज़्यादा हो सके तो कान भी बंद कर लेना कि सुनाई ना दे, फिर तो तुम बोलो कहीं नहीं। अगर वो कुछ उल्टा बोल रहा होगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या तुम्हें कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने सुना ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग के जो सेंसर है इसने कुछ बातें रिकॉर्ड ही नहीं करी है। अगर रिकॉर्ड करता फिर वो मुंह को भेजता, फिर मुंह चलता, फिर होती मार धाड़। और ये मार धाड़ से कोई निष्कर्ष नहीं, कोई 3 बातें, पहला पुलिस, दूसरा कोर्ट, तीसरा फैसला। इसमें लग जाती है जिंदगी, जो वन लाइफ है। देखो जो जिंदगी है ना, वो एक मीठा झूठ है। जो ज़िंदगी है वो मीठा झूठ है, और जो मौत है वो एक कड़वी सच्चाई। अब बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि क्या होता है ज़िंदगी, क्या होती है लाइफ, क्या होती है लड़ाई, क्या होती है जुबान। जुबान का मतलब समझते हो? आज तक तुमने कभी नोटिस नहीं किया? करना नोटिस। देखना, लड़ाई से पहले हमेशा जो लड़ाई की शुरुआत होती है वो मुंह से ही होती है, हमेशा। मैंने ये चीज़ें नोटिस करी और ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादातर सर्वे करता रहता हूँ, ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। आज ये मेरे मन में, मैंने ये सर्वे किया, मैंने कही भाई साहब बात तो सही है। जितनी लड़ाई से पहले मुंह भैंसबाजी बहुत होती है। और भैंस वही लोग करते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, गाली वही देते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। हमें चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने वाले कुछ व्यक्ति, कुछ ही चाहिए, क्योंकि सब आगे बढ़ाएंगे तो देश कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि बैलेंस से होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब अच्छे आ जाएंगे तो ये पल्ला गिर जाएगा, सब अच्छे आ जाएंगे तो, और सब बुरे आ जाएंगे तो ये भी पल्ला गिर जाएगा। तो दोनों बराबर रहने चाहिए, और बराबर भी नहीं, ऊपर नीचे रहता है मामला हमेशा, क्योंकि तभी बैलेंस रहती है हर तरफ। अच्छा ये बताओ, दुनिया में कितने परसेंट अच्छे लोग हैं? 50%। कितने बुरे लोग हैं? 50%। 50-50 पता है। मैं भी कितना अच्छा हूँ तुम्हें नहीं पता, तुम कितने अच्छे हो मुझे नहीं पता, मेरी बात तुम कितना सुन रहे हो कुछ नहीं पता। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, इसका एक मेन पर्पस है। ईजी वे में कहूँ तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, तो तुम्हें कुछ सीखना है। और जो मैं सीख रहा हूँ, बिकॉज आई एम लर्निंग एनी पॉइंट्स, मैं हर एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करता हूँ, हर एक चीज़ पर। अगर ये पौधा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, ये सब क्वेश्चन अब मेरे मन में ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। तो ये कैसे होता है? जब तक तुम रिसर्च करना नहीं शुरू करते, जब तक तुम सीखना शुरू नहीं करते। हर टाइम हर समय सीखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने बारे में। वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर बात समझ में आई तो जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे थे ट्रेंड गुप्ता। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।